अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला की रहमत के साथ आप सब खैर व आफियत से होंगे। यहाँ पर देखें अपनी स्क्रीन पे मजरी रा के नीचे खड़ी ज़ेर है, पढ़ना चाहिए था मजरीहा, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं मजरेहा मजरेहा। इसकी क्या रीज़न है कि इसको मजरेहा हमने पढ़ना होता है और इसके अलावा कौन सी रा ऐसी है जिसको इस तरह से पढ़ा जाएगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखें 3 नुक्ते हैं कुरान पाक में। ये 3 नुक्तों वाला साइन जो है 2 दफ़ा आता है, एक पीछे और एक आगे। क्लियर हो गया है। यहाँ पर वक्फ करने का तरीका भी दूसरों से अलग ही होता है, हमने ये भी सीखना है। अब आगे आते हैं। यहाँ पर देखें वक्फ करने का क्या तरीक़ेकार होगा। आज की इस वीडियो के अंदर हमने यही सब सीखना है। चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। यहाँ पर देखें वक्फ करने का क्या तरीक़ेकार है। यहाँ पर हम वक्फ करेंगे इन्न मौइदहुमुस सुब्ह। एंड पर हा की आवाज़ आपकी आनी चाहिए। इन्न मौइदहुमुस सुब्ह, इन्न मौइदहुमुस सुब्ह। इस तरह से वक्फ किया जाएगा। यहाँ पर देखें अपनी स्क्रीन पे 2 मुकामात आपके सामने ऐसे हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया है। पहले ऊपर वाले की बात करते हैं। मा अनहाकुम अन्हु, हा के ऊपर वक्फ किया जा रहा है। यहाँ पर भी आपकी हा की आवाज़ हल्की सी आनी चाहिए, हा को आपने जाहिर करना है। मा अनहाकुम अन्ह, अन्ह इस तरह से वक्फ होगा। दोबारा सुन लें। इला मा अनहाकुम अन्ह। क्लियर हो गया है। अब नीचे आते हैं। यहाँ पर देखें ता के ऊपर वक्फ किया जा रहा है। यहाँ पर भी ता की आवाज़ आपकी हल्की सी आनी चाहिए। इसको कैसे पढ़ेंगे? मस्ततअत, मस्ततअत, मस्ततअत। इस तरह से वक्फ किया जाएगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखें अपनी स्क्रीन पे मिन क़ब्ली हाज़ा, यहाँ पर भी 3 नुक्ते हैं। फस्बिर, फस्बिर के बाद भी 3 नुक्ते हैं। अब इसका क्या कायदा होता है? जब भी ये 3 नुक्ते आपके सामने आएंगे तो 2 दफ़ा आएंगे, साथ साथ होंगे, करीब करीब होंगे। इसका क्या कायदा होता है? आपने किसी एक के ऊपर वक्फ करना होता है, लेकिन दूसरे के ऊपर वक्फ नहीं करना होता। इसमें लाजमी बात नहीं है कि आप पहले के ऊपर वक्फ करें या फिर दूसरे के ऊपर वक्फ करें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से चाहे जो पहले वाले 3 नुक्ते हैं आप वहाँ पर वक्फ कर लें, या फिर जो दूसरे वाले 3 नुक्ते हैं आप वहाँ पर वक्फ कर लें। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, किसी एक के ऊपर आपने वक्फ करना है, दोनों के ऊपर आप वक्फ नहीं कर सकते। क्लियर हो गया है। अब इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड की थी मुआनका के नाम से, आप उस वीडियो को देखें। उस वीडियो में इसकी डिटेल्स आपको बताई गई हैं। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर देखें बिस्मिल्लाहि मजरेहा, रा के नीचे खड़ी ज़ेर है, रा खड़ी ज़ेर री होता है, लेकिन हमने पढ़ना होता है मजरेहा, मजरेहा। इसकी क्या रीज़न है? जब भी कुरान पाक में आप इस लफ्ज़ को आप पढ़ेंगे तो उस वर्के की, उस पेज की जहाँ पर इसको मेंशन किया गया है कुरान पाक में, लेफ़्ट साइड पे या फिर राइट साइड पे आप देखें क्या लिखा होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह का नाम। अब इमाम हफ्स का नाम क्यों लिखा गया है इसके पास? क्योंकि यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि इमाम हफ्स ने इसको मजरेहा पढ़ा है, रा को इस तरह से पढ़ा है मजरेहा। अब इसका क्या मतलब है और इमाम हफ्स को हमने फॉलो क्यों करना है और इमाम हफ्स ने इसको ऐसे क्यों पढ़ा है, अब हम ये देखते हैं। सबसे पहले आप इसको ये समझ लें,
इसे बोलते हैं इमाला वाली रा। अब इमाला का क्या मतलब है? इमाला का मतलब होता है माइल करना या झुका देना। किसको झुका देना? ज़बर को ज़ेर की तरफ आपने झुका देना है, लेकिन मुकम्मल नहीं झुकाना। क्लियर हो गया है? असल जो लफ्ज़ था वो था मजराहा। अब रा के ऊपर ज़बर थी, ठीक है, रा के ऊपर खड़ी ज़बर थी, तो आपने क्या किया है? रा को आपने झुका देना है ज़ेर की तरफ। लेकिन अगर आप मुकम्मल झुकाते हैं तो हो जाएगा मजरीहा, ठीक है। लेकिन इमाला का मतलब होता है ज़बर को ज़ेर की तरफ झुकाना, लेकिन मुकम्मल नहीं आपने झुकाना, थोड़ा सा आपने झुकाना है, इसी को कहते हैं इमाला। अब कुरान पाक में यहाँ पर इमाम हफ्स को क्यों मेंशन किया गया है? क्योंकि इमाम हफ्स हमें सिखाते हैं इसको झुका के पढ़ा जाएगा, मजरेहा पढ़ा जाएगा। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इमाम हफ्स की बात हमने क्यों माननी है और वो कौन है? बिल्कुल सिंपल सी बात है, इमाम हफ्स का नाम क्यों लिखा गया है? क्योंकि इमाम हफ्स माहिर थे तजवीद में। जो हम कवायद पढ़ते हैं गुन्ना, मद, इदगाम, कलकला, तो ये सारे कवायद हमें सिखाते हैं इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि वो माहिर थे तजवीद में। अब इमाम हफ्स ने कुरान पाक किससे सीखा? इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैह से कुरान पाक सीखा है इमाम हफ्स ने। क्लियर हो गया है? अब इमाम आसिम कौन थे और उन्होंने कुरान पाक किससे सीखा? इमाम आसिम ने कुरान पाक सीखा है 5 सहाबा कराम से। वो 5 सहाबा कराम कौन से थे? आपकी स्क्रीन पर उनके नेम्स मेंशन हैं, ठीक है। इन 5 सहाबा कराम से इमाम आसिम ने कुरान पाक सीखा था। अब सहाबा कराम ने कुरान पाक किससे सीखा? ज़ाहिरी सी बात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान पाक सीखा। तो जैसे सहाबा कराम ने सीखा, उन्होंने सिखा दिया इमाम आसिम को, इमाम आसिम ने सिखा दिया इमाम हफ्स को, और उन्होंने तजवीद में महारत को हासिल किया। इसीलिए आपके पास जो कुरान पाक होंगे, जगह जगह पर कुरान पाक में इमाम हफ्स को मेंशन किया जाता है कि इमाम हफ्स ने ऐसे सिखाया है, उन्होंने ऐसे पढ़ाया है, इसलिए हम उनको फॉलो करते हैं। क्लियर हो गया? अब चलते हैं आगे। यहाँ पर देखें, मैंने अक्सर देखा है कि लोग यहाँ पर लाजमी गलती करते हैं। कैसे वक्फ किया जाएगा? बादी और राई, या की आवाज़ आपने हल्की सी निकालनी है, या को मेंशन करना है, जाहिर करना है। बादी और राई, बादी और राई, इस तरह से वक्फ होगा। अब चलते हैं आगे। एक बात मैं आपको बता दूं, जितने भी मुकामात आज हमने सीखे हैं, ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे सूरह हूद में। आज की हमारी ये वीडियो सूरह हूद के ऊपर थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।